देश के सबसे साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई है और अब ये मौत का आंकड़ा फिलहाल तो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब 32वीं मौत हो गई है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, जिसके बाद भी आपको बता दें कि माना जा रहा है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो अपनी साफ सफाई के लिए देश विदेश में अव्वल नजर आता है, कई खिताब जीत चुका है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई इंदौर की पिछले दिनों सामने आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। इंदौर नगर निगम जो ये दावा करता है कि इंदौर सफाई में अव्वल है, ना सिर्फ हवा शुद्ध है, सड़कें साफ हैं, बल्कि पानी भी साफ सुथरा है, लेकिन ये सच्चाई सामने आई जब भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से एक एक करके कई लोगों की मौत होने लगी। इस पूरे मामले में राजनीति अपनी जगह है, इस पूरे मामले में जो सफाइयां पेश की गई वो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल भागीरथपुरा वासियों का गम, उनका दुख, दर्द और उनकी पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि भागीरथपुरा इलाके में एक और महिला की दूषित पानी पीने की वजह से मौत हो गई है। वो काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, वो वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती थी और अब उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि इंदौर की जल त्रासदी में एक और पीड़िता की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। मृतका लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी, लगातार उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 65 साल की अनीता कुशवाहा का बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां पे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि अनीता कुशवाहा पिछले लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थी। दूषित पानी पीने के बाद उनको सबसे पहले उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के दौरान उन्हें कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उनकी किडनी फेल हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें 14 से भी अधिक बार डायलिसिस किया गया उनका, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से ही उनकी मां बीमार पड़ी और बीमार पड़ने के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मम्मी को उल्टी दस्ती की शिकायत हुई थी 27 तारीख से, और जनरल जब तक ऐसा कुछ भागीरथपुरा में था भी नहीं कुछ, तो अपन ने यूं जनरल ले गए अस्पताल, देखा उससे आराम नहीं लगा, तो रात को फिर अपन ने भर्ती करा इनको परदेशपुरा के भाग्यश्री हॉस्पिटल में। वहाँ 2 दिन रखा, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक थी, छुट्टी करा के घर भी लिया, पर दूसरे दिन वापस उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई, तो अपन वापस भाग्यश्री ले गए, पर उनके पास जो मम्मी का ऑक्सीजन लेवल कम था बहुत, तो इसलिए उनके पास ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनने सीधे अपने को अरविंदो, ठीक है, तो अपन अरविंदो ले गए, उनने वहां रखा 2 दिन। 2 दिन रखने के बाद उनने 2-3 दिन रखा, 2 दिन डायलिसिस करा, फिर उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में रेगुलर इलाज चल रहा था, उससे काफी आराम भी पड़ा, पर उसके बाद में कुछ इनके सिस्टम अपडेट हुए जिससे उनकी तबीयत बाद में और बिगड़ गई। वेंटिलेटर पे रखना पड़ा उनको, वेंटिलेटर पे कम से कम 10 से 15 दिन उनको आखिरी में रखनी पड़ा, जिससे उनकी तबीयत मतलब ठीक नहीं हुई, बिगड़ती गई। ठीक होने के बाद में पर किडनी की दिक्कत तो उनकी शुरू से ही थी। वो तो जिस दिन से भर्ती हुआ उसी दिन से मतलब बाथरूम आई नहीं रही थी, जिसके कारण डायलिसिस करना पड़ गया था। डायलिसिस कितने हुए होंगे? 14 एक डायलिसिस हो गया तब मेरे ख्याल से। डेथ कब हुई उनकी, क्या बोला था डॉक्टरों ने, कौन सा? वो डेथ का कारण तो यही है कि उनकी हार्ट बीट पूरी कम हो गई थी, फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, नसें कमजोर हो चुकी थी, वीकनेस काफी आ चुकी थी, जिससे वो रिकवर नहीं कर पाए बाद में। क्या एज हो गया आपकी? माताराम की एज है 65 साल। क्या नाम था उनका पूरा? अनीता कुशवाहा। अच्छा, जो उनकी जब डेथ हुई, प्रशासन की तरफ से कोई आया, आपसे बातचीत हुई, किसी तरह का आश्वासन आपको दिया गया किसी के साथ? नहीं, सहायता तो वो डेली की उन्हीं की तरफ से हो रही थी, यूं इलाज तो सुबह शाम आते ही थे उनके, वो भी आते थे, यूं तो रेगुलर ही आते थे हमारे विजयवर्गीय जी, जिनके माध्यम से उपचार हो रहा था, और उनकी टीम भी आती थी, डॉक्टर भी सुबह शाम देखते थे। पर 15 दिन तक तो काफी अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट दिया, पर उसके बाद उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो उसके बाद उनमें सुधार नहीं आया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई थी।
जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे थे, तब उन्होंने जो मृतका है अनीता कुशवाहा, वो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी, तब उनसे अस्पताल में मुलाकात भी की थी। वहीं शासन प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनीता कुशवाहा के बेटे नीलेश कुशवाहा को प्रशासन की तरफ से मुआवजा राशि भी प्रदान कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर की वो जल त्रासदी जिसमें अब 32वीं जान चली गई है, वो क्या केवल मुआवजा राशि देने से उसको ठीक कर दिया जाएगा? सरकार दावा कर रही है, इंदौर का नगर निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि अब भागीरथपुरा में साफ पानी मिल रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इंदौर समेत बाकी सभी जगहों पर जो पानी है उसकी टेस्टिंग की जा रही है और आगे चलकर ऐसी कोई जल त्रासदी ना हो या इस तरीके की त्रासदी ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भागीरथपुरा इलाके में लगातार मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और अब एक और मौत जो है वो हो गई है, जिसके बाद सवाल वही बना हुआ है कि आखिर क्या केवल मुआवजा राशि दे देना या ये वादे और दावे कर देना कि आगे चलकर ऐसी त्रासदियां नहीं होगी, ये सरकारों के लिए काफी है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।